Good morning, students. How are you? I hope all are well. सब अच्छे होंगे. All is well. चलो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ, ये जो चैप्टर है बच्चों जो चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, इसको हम केमिस्ट्री का हार्ट बोल सकते हैं. ये केमिस्ट्री का हार्ट है, केमिस्ट्री का दिल है. जैसे जब तक हमारी बॉडी में हार्ट काम करता रहेगा तब तक हम जिंदा रहेंगे. सेम थिंग यहाँ पे बेटा इस चैप्टर के लिए है. जिस बच्चों को इस चैप्टर का अच्छा खासा नॉलेज होगा वो केमिस्ट्री में जिंदा रहेगा, केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएगा. फिर तो आप समझ सकते हो कि कोई चीज हार्ट जैसी है, दिल जैसी है, तो उसको अपने को अच्छे से समझना है और उसको अच्छे से पढ़ना है. आज बच्चों हम एक अगले टॉपिक वीबीटी की बात करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे. समझना पहले. वैलेंस बॉन्ड बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है? तो बच्चों, हमने लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर में ये समझा कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड, उसको प्रैक्टिकली अप्रोच में लाने के लिए वीबीटी दी गई. और वीबीटी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है अपने आप में. आपके 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से छोटा सा दे रखा है, बेसिक कंसेप्ट दे रखे हैं, बाकी वीबीटी बहुत बड़ा एक टॉपिक है अपने आप में. पूरा का पूरा चैप्टर का पूरी बुक बन जाती है इसके ऊपर. तो वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. दिमाग लगाओ, आपने और हमने ये पढ़ा है बच्चों कि फॉर मेकिंग द कोवलेंट बॉन्ड, बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सबको पता है इस बात का. इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मेरी बात को ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनना. अपन पहले बात कर चुके हैं इन चीजों की, उसी को अलग मॉड्यूल में देखेंगे अपन. यार वीडियो ऑन कर लो यार, बच्चों को 4 बच्चे तो करो, कम से कम 5-10 बच्चे तो जल्दी करो. चलो गगन, ये अंतिम है, तू वीडियो ऑन ना करे वो, मतलब ऑन क्यों नहीं करती? बाद में करती है क्यों? तुम्हारे बैकग्राउंड में ज्यादा भी नहीं है. बैकग्राउंड स्वास्थ्य आता है? क्या आता है? मम्मी आती है, पापा आते हैं, बहन आती है, भैया आते हैं, कौन आता है? कोई नहीं आता. चल बच्चों, बॉन्ड बनाने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन के मेथड को समझाने के लिए वीबीटी दी गई. तो हमने लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर में समझा कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ के शेयर करेंगे? वैलेंस सेल के. लेकिन वैलेंस सेल में भी कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? सुन लेना, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे. क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बच्चों कौन इलेक्ट्रॉन शेयर होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसमें इस थ्योरी ने क्या दिया? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. दूसरा क्या बोला? अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अपन. दूसरा क्या कहा वीबीटी ने बच्चों कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होने चाहिए. द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे? द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल. ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए बच्चों ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. क्या होने चाहिए?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो बेटा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में? 2। लेकिन अनपेयर्ड का मतलब क्या है? जब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचे, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालते हैं। समझना लिखना में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन। सपोज मैं लिखूं बच्चों यहां पे हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, तो कैसे निकालोगे आप? कार्बन लिखोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखोगे कितना होता है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बच्चों, क्या होगा बताओ? 1s2 2s2 2p2। क्लियर? ये तो फर्स्ट सेल से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वैलेंस सेल में होंगे बच्चों। ये सेकंड सेल है, देखो 2s एक बॉक्स बना दिया, 2p कितने बॉक्स बना दिए? 3 बॉक्स बना दिए। ये 2px बोल दो इसको, इसको 2py बोल दो, इसको क्या बोल दो? 2pz। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मैंने 3 बॉक्स क्यों बनाए, एक बॉक्स क्यों बनाया? बच्चों आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था कि ये सब शेल याद करो पिछली चीजों को, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। बच्चों ये सब शेल और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल याद करो। पिछले चैप्टर की बातें या उससे पिछले चैप्टर की बातें। सब शेल में इलेक्ट्रॉन याद है आपको? सब शेल कौन कौन सी थी? sp,df। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 6 10 और 14। सबको पता है ना बच्चों? S, P, D और F, these are 4 सबशेल। बच्चों जिस बच्चों ने क्लास ली थी रेगुलर उसको सब पता है, और जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली थी बच्चों वो पता करने की कोशिश करो। मैं कभी नहीं कहता कि उसको पता नहीं होगा। You have to try to find what about the subshell and how many number of electrons present in subshell। ठीक, समझ गए? हिंदी में क्या बोलूंगा इसको कि सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आप पता कर सकते हो कोशिश करके। ठीक बच्चों, अब ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम 2, फिक्स है ये वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल डिवाइडेड बाय 2 ये तो करोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2 ही तो करोगे बच्चों। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऑर्बिटल कितना होगा? 1 3 5 और 7। समझ गए? s सबशेल में एक ऑर्बिटल, p में 3, d में 5 और f में 4 7। ये तो होंगे बच्चों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं डियर स्टूडेंट उसको 2 से डिवाइड कर दो मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए। बात खत्म। 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 3 चाहिए, 10 को फिल करने के लिए 5 चाहिए। गॉट इट और नॉट? इसलिए बच्चों s ये नंबर नहीं देखते, ये नंबर तो सेल के नंबर है। s जो सबशेल उसमें एक ऑर्बिटल होगा, एक डब्बा बना दिया। p में 3 ऑर्बिटल होंगे तो 3 बॉक्स बना दिए। d में 5 ऑर्बिटल होंगे तो 5 बॉक्स बना दिए। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है बच्चों, आगे तक लाइफ लॉन्ग काम आएंगे ये चीजें, इनको हल्के में मत लेना। सब समझ गए? मुझे थंबनेल दे दो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? फिक्स है 2 1 3 5 और 7। जल्दी से जितने बच्चे हो रहे थंबनेल चाहिए मेरे को, थंबनेल की काउंटिंग आपकी साइड में स्क्रीन पे। हाथ क्यों दिखा रहा है भाई? कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं हूं मैं जो मुझे वोट देगा। ओके चलो, समझ गए ना इस बात को? अब पी के जो ऑर्बिटल होंगे 3 नाम होते हैं एक्स वाई जेड। वो कैसे नाम पड़ेगा बता दूंगा, वैसे पता रखा है पहले भी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे ऑर्बिटल बनेंगे तो पी एक्स
पी वाई और पी जेड बोलेंगे, सेकंड चैप्टर में बताया था, दोबारा बता दूं। देखो बच्चों जरा समझो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये जो मैं लाइन बना रहा हूं एरो जैसी, ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रही है बच्चों। किसको डिनोट कर रही है? इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? समझ गए? ये लाइन जो बना रहा हूं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रही है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? 2। इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा के। तो ये एरो का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट कर दो। कभी भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम नहीं रखोगे, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखोगे, ये रॉन्ग है। आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखोगे, ये भी रॉन्ग है। किसी भी एक ऑर्बिटल में बच्चों दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट नहीं हो सकते। स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का डिफरेंट होता है, एक का प्लस हाफ बताया गया, एक का माइनस हाफ बताया गया। यस और नो? समझ गए बात को? दूसरी बात ध्यान से सुन लेना, सब कुछ बता रखा आपको कि इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल फिल करते हैं। पहले कैसे फिल करते हैं? सिंगल। हर ऑर्बिटल में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को अपन डबलिंग करवाएंगे, उसकी पेयरिंग करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन है तो। समझ गए? जैसे अब देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, आप एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। ऐसा क्वेश्चन भी नीट ने पूछा था, डिक्टो क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज राइट। नाइट्रोजन का दिया था, उसमें डायरेक्शन चेंज कर दी थी, जो सही था उसको टिक करना। कल क्वेश्चन करवाए, मजेदार क्वेश्चन थे। तुम खुद बताओ, सारे क्वेश्चन जेईई और नीट के थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, और बच्चों ने आंसर भी अच्छे दिए थे। मुझे खुशी होती है कि आप जब आंसर सही देते हो तो यहां से ये सीना गर्भ से चौड़ा हो जाता है। 56 इंच का सीना 70 इंच का हो जाता है। सब तो बच्चों ये गलत है, ऐसे नहीं फिल करते। पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगल फिल करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें। अब पी में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 ही थे, तो 2 हमने फिल कर दिए। समझ गए क्या? तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। सिंगल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? यहाँ पे 2। कितने हैं? 2। हमें कितने चाहिए होते हैं कार्बन के लिए? 4, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। लाइफ में ध्यान रखना, तो इसको हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, अभी आगे डिस्कस करूंगा। समझ गए ना अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं जनरली? जैसे मैं कहूं नाइट्रोजन की बात करूं, बताओ नाइट्रोजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1s2 2s2 2p3। ये तो पूरा भरा पड़ा है, ये भी पूरा भरा पड़ा है, 2s 2p। 2p में कितने बॉक्स बनाओगे? 3 डब्बे बनाओगे, 1 2 3। बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 3। कितने? यस और नो? समझ गए बच्चों? वो मेरा देखो, अभी तुम नए बच्चे हो, नए मतलब तुम अभी कुछ दिनों से पढ़ रहे हो। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मेरा फिक्स डायलॉग है खच्चरों वाला, तो इसको दिल पे मत लेना, और दिल पे ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मेरे कहने से तुम खच्चर बनोगे और ना कभी खच्चर थे। ठीक, चलो निकालोगे ना पक्का? ऐसे मान लो, एक और देख लो, ऑक्सीजन, ये समझो 1s2 2s2 2p4, एक बॉक्स 3 बॉक्स। ठीक, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 बच्चों। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। समझ गए? 2p में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? अब देखो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1 सिंगल फिल करते हैं, 2 3, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पे। समझे क्या बात को? तन्नू समझ गए क्या?
समझ गई तो थंबनेल दे दे कैसा हो भाई, माय गॉड गुड। मुस्कान तो देगी नहीं थंबनेल, ना नितेश कटारिया देगा, इनके तो पैसे खर्च हो जाएंगे, है ना, पैसे लग जाएंगे भाई। चलो इस तरीके से अनपढ़ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, गॉट इट और नॉट। और वीबीटी में सबसे ज्यादा फंडा ही काम आएगा। तो बच्चों सब बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीछे पड़ा होता है, याद करो बहुत पहले बार बार पता है ना मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए। ले भाई साइड में हो गया, मैं ले साइड में हो गया हूँ, क्या कर लेगा तो साइड में करवा के, कुछ तो नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, डब्बे बनाओ इलेक्ट्रॉन भर दो, साइड में होने वाली तो कोई बात है ही नहीं। चलो हिमांशी है ये तो यार, मैं सोचा लड़का है, मैंने हिमांशु पढ़ लिया वैसे। हिमांशी बेटा एक बार वीडियो ऑन करना। हिमांशी चौधरी प्लीज ऑन योर वीडियो। अब ऐसे मत बोल देना कि सर कैमरा खराब हो रहा है। चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप अनपढ़ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन जनरली बच्चों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरी चीज लिखो, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बच्चों जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन orbitals are overlapped to each other। बच्चों जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सही मायने में वीबीटी ये बोलती है कि जो ऑर्बिटल होते हैं जैसे एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे के अंदर चिपकने की कोशिश करते हैं। ओवरलैप तो समझते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करना, ओके, एक दूसरे पर चिपकाना है ना। तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट की बात करेंगे। आपको इस बात का भी पता होगा ना बच्चों कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखना। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज्ड, और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो ठीक है, मिटा दो। अब सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं मॉलिक्यूल H2 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। वीबीटी ने सबसे पहले H2 का मॉलिक्यूल कैसे बना, दो H एटम पास पास आए होंगे, H2 बन गया होगा, उसको कंसीडर करने की कोशिश करें। तो देखो कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल को वीबीटी ने कैसे समझाया कि एक H एटम ये है, एक H एटम ये है, दोनों मिलके H2 बन गया होगा। लेकिन ये कैसे बना वो समझो। इन्होंने क्या किया समझ लेना, बाद में नोट कर लेना, नोट करो तो ठीक है, नहीं करो तो चल जाएगा। इसमें एक H एटम को HA बोल दिया और दूसरे H एटम को HB बोल दिया, दोनों हाइड्रोजन एटम ही। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए बच्चों, एक एटम को HA बोल दिया, एक एटम को HB बोल दिया, ठीक है, सिंबल दे दिया HB, HB, ओके। अब देखो जो एटम HA है इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने EA बोल दिया और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल दिया मैंने EB बोल दिया, ठीक। ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी थी,
बाद में जाके इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके आए। मतलब आपको पता है कि ये H एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा एटम है H, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने, ये मान लो A है, ये B है, इसको मैंने A बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वैसे H एटम कुछ नहीं होता, समझ गए क्या? चलो दूसरा, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है बच्चों, उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया न्यूक्लियस को, और इसको क्या दे दिया, इसको दे दिया। अब क्या कहा गया, द न्यूक्लियस ऑफ HA, सुनना मत, द न्यूक्लियस ऑफ HA, ठीक है, न्यूक्लियस को मैंने बोल दिया Na, क्या बोल दिया, Na, ठीक है बच्चों, और इसके न्यूक्लियस को मैंने बोल दिया Nb। न्यूक्लियस की स्पेलिंग N से स्टार्ट होती है, इसको बोल दिया मैंने Na और Nb, ठीक है। तो द न्यूक्लियस ऑफ Na, द न्यूक्लियस ऑफ Na मतलब Na जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस Na अट्रैक्ट Eb। बेटा इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और वाइस वर्सा न्यूक्लियस जो Nb है वो अट्रैक्ट कर रहा है Ea को। एटम A के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है एटम B का न्यूक्लियस, एटम B के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है एटम A का न्यूक्लियस, समझ गए? तो अपोजिटली न्यूक्लियस जो है एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे समझो, डायग्राम से समझो। तो मान लो ये है Na एटम, ये इसका Ea है, ये है Nb और ये इसका Eb है। तो ये Na जो है वो इसके Eb को अट्रैक्ट कर रहा है, Ea जो है वो Nb को अट्रैक्ट कर रहा है। दो एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों, और बॉन्ड कब बनता है, लिख लो, when, बच्चों इनको नोट कर लो, एनसीईआरटी में नहीं है कहीं पे ये चीज, when attraction force between nucleus and electron is greater than बच्चों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगा किसके, रिपल्सन फोर्स के। Then bond is formed। कॉमन सेंस की बात है, किसी भी बॉन्ड को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए और रिपल्सन फोर्स क्या होना चाहिए, कम। जब बेटा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तभी तो दो एटम एक दूसरे को क्लोज करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे बच्चों, समझ गए कि ना? दो एटम के बीच में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तभी तो वो एटम पास पास आएंगे बच्चों, सिंपल सी बात है। आपके और आपके पड़ोसी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो आप कम क्लोज जाओगे नहीं जाओगे, क्यों ना? और आपके और आपके पड़ोसी के बीच में ऐसे टकराव रहती है, लड़ाई रहती है तो आप दूर जाओगे नहीं जाओगे, वो वाली बात है। एटम के लिए एटम से मॉलिक्यूल बनने वाली बात है। मतलब मेरी बात को दबाई मत लेना, अट्रैक्शन का मतलब मैं वो नहीं कह, प्यार मुलाकात की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों? ठीक है, ऐसे ही मॉलिक्यूल के केस में होता है, दो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा रिपल्सन फोर्स से तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, यदि रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, सिंपल सी बात। और नोबल गैस में मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता? ये तो रीजन होता है कि उनका ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होता है और
इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, रिपल्शन फोर्स ज्यादा होता है, सिंपल सी बात। अब अट्रैक्शन कम होगा, एक बार बताओ, आपके और आपके पड़ोसी की दोस्ती कब बनेगी? आपके घर पे सब्जी बनाई, पड़ोसी ने नहीं बनाई, तो आप उसका एक कटोरी सब्जी दे दोगे, हो गया अट्रैक्शन। ऐसा मतलब पड़ोसी को जरूरत थी सब्जी की और आपको जरूरत थी पड़ोसी की, साइमल्टेनियसली अट्रैक्शन हो गया। अब एटम्स में अट्रैक्शन कैसे होता है? एटम्स को जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की, किसी जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो एटम एक दूसरे से म्यूचुअली एक दूसरे को जाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जरूरत किसकी है? इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। नोबल गैसें जो होती हैं वो बॉन्ड क्यों नहीं बनाती? सोचो कि नोबल गैस को जरूरत नहीं होती भाई किसी की भी, वो अपने आप में बाहुबली है। क्या है? बाहुबली। क्यों बाहुबली है? क्योंकि ना वो किसी से लेते हैं ना किसी से देते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। नोबल गैस का ही सीन है। जब आप दुनिया में किसी से मतलब नहीं रखोगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप दुनिया में किसी से कुछ मतलब नहीं रखोगे बच्चों, तो क्या आप आइसोलेट नहीं हो जाओगे? क्या? बिल्कुल हो जाओगे। जो लोग समाज में किसी से मतलब नहीं रखते तो समाज उनको आइसोलेट करता है नहीं करता? बताओ। तो ऐसे ही ये जो नोबल गैस है वो जात बाहर है, उनको जात बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? वो किसी से लेने देने नहीं रखते। आप खुद से सोचो, आप खुद पे ये अप्लाई कर सकते हो। आप अपने रिश्तेदारों को कभी फोन नहीं करोगे, आप उनको अपने घर में कोई प्रोग्राम उसमें नहीं बुलाओगे, तो आप आइसोलेट हो या नहीं होगा? क्या आपको और आपके रिश्तेदार के बीच में अट्रैक्शन रहेगा? क्या नहीं रहेगा? समझो बात को। ये कंसेप्ट होता है अट्रैक्शन का। तो बच्चों समझ गए ना फंडा? तो वीबीटी ये बताती है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसे होता है कैसे नहीं होता। लिख लिया? अब H2 कैसे बना होगा उसका सीन मैं आपको बता रहा हूं। मान लो ये एक न्यूक्लियस है, इसकी ये एक न्यूक्लियस है। क्या है ये? दोनों ही चल रहे हैं। चलो, ये एक न्यूक्लियस है बच्चों, इसका इसको मैं बोलूंगा Na। क्या बोलूंगा? Na। क्या बोल दिया? Na। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन पे प्लस में चार्ज होता है। स्क्रीनशॉट ओके तनु ले लेना बेटा, आगे से ठीक। स्क्रीनशॉट जब लूं तो आप मुझे ऐसे इशारा कर दिया करो, साइड हो जाओ। आपकी फोटो आ जाएगी तो कुछ स्क्रीनशॉट का कुछ रह जाएगा, ठीक। चलो बच्चों, ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियस है बच्चों Nb। समझ गए? एटम Ha का न्यूक्लियस को मैंने Na बोल दिया, Hb के एटम के न्यूक्लियस को मैंने Nb बोल दिया। गॉट इट? अब देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोलूंगा? Ea बोलूंगा। क्या बोलूंगा? Ea। और इसके इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूंगा Eb। क्या बोलूंगा? Eb। अब देखो गौर से बेटा, Na जो है इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में और Ea के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा नहीं होगा? भाई अपन एटम पढ़ते हैं, मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तभी तो इलेक्ट्रॉन एक सेल में बाइंड होते हैं। समझ रहे हो आप? तो उसी चीज को मैंने डायग्राम के फॉर्म में लिखने की कोशिश की बच्चों। उसी चीज को मैंने डायग्राम के फॉर्म में लिखने की कोशिश की। ये एक दूसरे के अट्रैक्शन में डैश डैश क्यों बताया तो बताऊंगा। ऐसे बच्चों न्यूक्लियस बी और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। बोलो होगा नहीं होगा? अब मैंने क्या बोला था सुनना, Na का जो न्यूक्लियस है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? Nb के इलेक्ट्रॉन को। करवा दो।
न्यूक्लियस हो ये एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन करके बनाई है ये एन और ए बी के बीच में पुराना फोर्स था और ये नया फोर्स बन गया। समझ गए? इसको मैं बोलूंगा ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसको बोलूंगा मैं न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? तो बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा? न्यू फोर्स इज ग्रेटर देन ओल्ड फोर्स इक्वल टू बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो सीन क्या होगा आप खुद बताओ कि ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, इसको मैं बोल रहा हूं एच ए का न्यूक्लियस और ये क्या है एच बी का न्यूक्लियस। बोलो है नहीं है बच्चों? ये एच ए का न्यूक्लियस है और ये एच बी का न्यूक्लियस है। ठीक, आप यहाँ पे एच और एच बी ले सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। देखो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं नहीं कर रहे न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा ई ए और ये क्या हो जाएगा ई बी। समझ गए? इस लाइन में इंक्लाइन कर दिया। क्या कर दिया? इंक्लाइन। एच बी का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे और ये इसको अपनी तरफ खींच रहे। समझ गए बात को? तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। ले लो स्क्रीनशॉट। तो ऐसा कुछ बताया गया, कुछ भी तो नहीं है बेटा, सिंपल सिंपल सी चीज है। समझ तो गए ना बच्चों? बस दो एटम के न्यूक्लियस और उनके इलेक्ट्रॉन को आपने अट्रैक्ट करवा दिया। टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया क्या? तन्नू बेटा लेंगे स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ा दो। यहां पे एक छोटा सा ग्राफ और दे रखा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में। किसके बीच में? एनर्जी के बीच में। समझ गए? तो आप उस ग्राफ को देखोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। उस ग्राफ को देखोगे बच्चों, ये ग्राफ है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में। ये जीरो है, इधर पॉजिटिव होगी और इधर क्या होगी? समझ गए? एनर्जी नेगेटिव सिंबल है, वैसे एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के रिस्पेक्ट में। और ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस की। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बोल रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, जब एटम दूर दूर रखे हुए हैं, समझो, आप ऐसे मानो कि जब दो मैग्नेट को आपने दूर दूर रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है बच्चों? दूर दूर रखा हुआ है। किसको? दो एटम को, दो मैग्नेट को। ऐसे मानो तो क्या दोनों मैग्नेट एक दूसरे को चिपकेंगे क्या? बताओ। जब मैग्नेट को आपने बहुत दूर दूर रखा हुआ है, क्या वो मैग्नेट एक दूसरे को चिपक जाएंगे क्या? नहीं चिपकेंगे।
फिर मैग्नेट को और पास लेके आओगे और पास लेके आओगे, एक टाइम ऐसा है दोनों मैग्नेट एक दूसरे के चिपक जाएंगे साइमल्टेनियसली। आपने एटम को दूर दूर रखा हुआ है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, और मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो जो एनर्जी है वो जीरो एनर्जी के आसपास होगी। एनर्जी जो है वो इसके आसपास। भाई जब कोई मॉलिक्यूल बनाए नहीं, हम किसकी एनर्जी की बात करें? एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल बनाए नहीं तो एनर्जी जो ये जीरो वाला ग्राफ है उसके आसपास रहेगी, जीरो नहीं हो सकती एनर्जी। ध्यान रखना भाई, कुछ ना कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी बच्चों? आपके पास पेन है, कॉपी है, बुक है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो है, पढ़ा होगा फिजिक्स में। रेस्ट पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? अब देखो इन मॉलिक्यूल को थोड़ा और पास लेते आओ, थोड़ा पास लेके आए। अब पास लेके आए थोड़ी बहुत हलचल होगी, और थोड़ी बहुत हलचल होगी तो एनर्जी जो है वो थोड़ी बढ़ेगी, एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी। और इन मॉलिक्यूल को आप एक दूसरे के बिल्कुल पास ले आए, मतलब मॉलिक्यूल ही बना दिया, तो एनर्जी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सीन होता है। गॉट इट? तो बच्चों जहां पे ये मॉलिक्यूल बने, यहां पे बन गया बॉन्ड फॉर्मेशन। बात जैसे जैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती जाएगी डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी में वेरिएशन आता जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको कल और एक्सप्लेन कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आप आपके मम्मी और पापा, ताऊ जी, ताई जी, दादा दादी और छोटे भाई और बड़े भाई बहन सब सुखी रहे, ठीक है? और आप भगवान आपको बहुत तरक्की दे। गॉड ब्लेस यू।